डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आपके आगामी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम इतने जल्दी शेड्यूल कर दिए गए हैं उनके बारे में मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और जब मैंने भी ये आप सभी को पता होगा कि मेरा जो बैच था ये 2020 बैच था जीपी मधेपुरा से। और जब हम लोग अपने थर्ड सेमेस्टर में थे उस टाइम में मैंने कैसे हम लोगों ने तैयारी किया था और कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स से यहाँ पे पास किए थे। देखिए, जो बीपीएससी वाले टीचर सब थे उनका यहाँ पे पोस्टिंग होने वाला था, लेकिन उसमें डिले हो रहा था। तो वैसे हम लोगों को पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था, ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से होंगे वो सभी रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। और बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको रणनीति बना के पढ़ना है ताकि आप भी अच्छे मार्क्स से पास कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो ये आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर होता है यहीं से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है आपके अपने ब्रांच से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करने का। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है और अब जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसको आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ते थे। जो हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर बीता था वो बिना टीचर के पढ़ाई करने का यहाँ पे टाइम था, क्योंकि टीचर सब नहीं थे और हम लोगों को खुद से पढ़ना होता था। तो वैसे में जितने भी स्टूडेंट थे सारे के सारे हॉस्टल में आ गए थे। ठीक है, और हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल कुछ अलग ही हम लोग बना लिए थे। उसमें क्या, जो कॉमन रूम होता है, जो कॉमन हॉल है, उसमें एक बोर्ड लगा दिए थे और सारे के सारे जो भी अपने बैच के स्टूडेंट थे सब ग्रुप स्टडी करते थे। और उसमें कैसे कि आपको सभी स्टूडेंट को बांट दिया जाता था कि आपको इस सब्जेक्ट का और ये चैप्टर आपको पढ़ के आना है। और वहाँ जाते थे बोर्ड पे और अपना पढ़ाते थे और बाकी सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, सीखते थे उससे। ठीक है, और एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट का जिम्मेवारी दिया ही जाता था किसी पर्टिकुलर चैप्टर की। और उस चैप्टर के आपके जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी आपके नोट्स हैं, सारे के सारे आपको इकट्ठा करना होता था। और देखिए, ये मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर को दे दिया जाएगा कि आप दिन भर में किसी तरह से आप उसका पूरा का पूरा पढ़ के आइए तो आप कर लेंगे। आपको जहाँ से होगा नोट्स बनाने का, वीडियो देख के, किताब पढ़ के आप नोट्स बना के आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ाई किया था कॉमन हॉल में सभी स्टूडेंट बैठ के। और उस बार का जो रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा रहा था। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई अगर हॉस्टल में आप लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका आप लोग ग्रुप बनाएं और ग्रुप स्टडी कीजिए। ठीक है, ग्रुप स्टडी यानी हमेशा ये नहीं कि रूम में आकर के सारे सारे पढ़ने लगे। एक स्पेसिफिक जगह फिक्स कीजिए और उसमें आपको बैठ के और उस माहौल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, जाएंगे अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको सिलेबस वाइज बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है और कौन कौन सी बुक का फॉलो करना है ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क ला पाएँ और आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी आपके अपने ट्रेड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये सबसे जो पहला सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये जो भी स्टूडेंट आप लोग अभी 10th से आए हैं आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है अभी। और बहुत कम टाइम है यार, बहुत कम टाइम है। 2 मंथ टाइम नहीं होता है। जहाँ 6 महीने का कोर्स है ये यहाँ पर आपको मात्र 2 महीने का समय दिया जा रहा है। तो ये उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एक जगह होकर के और पढ़िए ताकि आप सब में एक कंपटीशन की भावना जगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। दिन रात एक करना होगा तभी आप जा करके आप लोग इसमें पास हो पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट 10th से आए हैं उनके लिए सजेशन है कि आप सबसे पहले जो सिलेबस है मैं आपको बताऊंगा और जिस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस चैप्टर को मार्क कीजिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और आप लोग बिल्कुल देखिए, कॉलेज का जो पढ़ाई होती है आप लोग को शर्माना नहीं है। जो भी स्टूडेंट 12th से हैं और उनको ये मैथ की नॉलेज है उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, चूँकि टीचर उतना हेल्प नहीं करेगा जितना आपका अपना दोस्त हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को 10th वाले स्टूडेंट को बहुत डर है कि आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको कैरी लगेगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए पहले से आप लोग तैयार रहें। और देखिए, उसके अलावा जो सब है सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये जो है सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सारे थ्योरी पेपर हैं और इसमें काफ़ी रट्टा मारना है आपको। बिल्कुल रट्टे की चीज़ है ये। आपको सबसे पहले देखिए इसको कैसे पढ़ना है। एक मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको जो आपके पास बुक, सबसे पहले ऋतु पब्लिकेशन का जो बुक आती है ये आपको रखना ही है। जो
सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड के लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बगैर आप इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। क्योंकि देखिए जो रितु पब्लिकेशन की बुक है, ये सिंपल समझिए, ये एक बना बनाया नोट्स है स्टूडेंट के लिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास रितु पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, और आप जो ये सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये इतने मार्क का 20 मार्क का पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से, इंटीग्रेशन से। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है, और एक टारगेट बनाइए कि आपको इसको इतने दिन में साथ साथ ख़त्म करना है, और साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए जो पढ़ने वाले हैं, जो रियली फोकस हैं पढ़ाई के लेकर के, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और हमेशा पढ़ाई के बारे में ही बात करें, तभी यहाँ आपको कुछ सफलता मिलने वाली है। नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100% बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली है आपको इस एग्ज़ाम में। इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहें। और देखिए आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बुक से रिलेटेड बात करूँ तो सर्वेइंग में तो अभी चल रहा है NN बसक और BC पूनमिया, ये बुक चल रही है इसके लिए, सर्वेइंग के लिए। ये आप लोग अगर देखिए, दो तरह का बुक होता है, एक होता है आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करने के लिए, और एक होता है स्टैंडर्ड बुक। तो देखिए मैं आपको बता दूं क्लियर, आपको स्टैंडर्ड बुक के लिए अब टाइम नहीं बचा है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर पे फोकस करना है। और सेमेस्टर के लिए आपको जो ये रितु पब्लिकेशन की बुक आती है, ये आपको बिल्कुल ख़रीद लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। और देखिए नोट्स बनाने के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं रहिए, ये बात मैं आपको बता दूं कि अब नोट्स कितने सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, मैं एक ही सब्जेक्ट एक ही चैप्टर पढ़ूंगा और उसका नोट्स एकदम क्लियर बनाऊंगा, नहीं। आप बिल्कुल किताब में जैसे जैसे नोट्स बना है उसी को गंदा कीजिए, उसी को नोट्स समझिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। और देखिए अब चलता हूँ मैं किसी एक चैप्टर में, जैसे देखिए मैं चलता हूँ अब सर्वेइंग में। देखिए सर्वेइंग के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो यूनिट है टाइप्स ऑफ सर्वे, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये आता ही है, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा देखिए पास मार्क का सबसे बढ़िया पहले पढ़ लीजिए ढंग से, जो ये पहले के 2-3 चैप्टर जो होते हैं, इससे आपको अगर इसको आप लोग ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसी में आपका पास हो जाना तय रहता है, ठीक है। देख सकते हैं ये सारे हैं। देखिए इसमें जो भी चीज़ है आपको सबसे पहले किताब से पढ़ना है, और उसको साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी रखना है, ठीक है। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं आप लोग पढ़िए, और उसका क्वेश्चन बैंक से देख करके, और आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, लिखना है अपने मन से, ताकि जो आप पढ़े हैं आपको लिख सकें, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा आगे, वीडियो बाय वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को एक बार में याद कर रखें। उसकी भी टेक्निक है, आपको सारे चीज़ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ है सारे आप लोग याद नहीं कर सकते हैं, सभी में मेन टॉपिक होता है जिसको याद करना हो, उसको कैसे आप बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। हाँ, लेकिन ये भी तभी हो पाएगा जब आपको उस चीज़ की नॉलेज रहेगी। तो इसीलिए अगर मोबाइल पे भी देखते हैं तो वीडियो, तो ज़्यादातर उसी का वीडियो देखें जो टू दी पॉइंट बात किया जाता है, कॉन्सेप्ट का बात करता है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सॉरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ही वास्ट है, बहुत कुछ पढ़ना होता है इसमें। देख सकते हैं कितना बड़ा, देखिए एक ही चैप्टर है, जैसे मान लीजिए सर्वेइंग में थोड़ी कम है पहले 2-3 चैप्टर में, और इसमें देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखिए एक ही चैप्टर में एक ही यूनिट में कितना चीज़ आपको पढ़ना होता है। देखिए ये जितने सारे चीज़ हैं ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, और देखिए इतने सारे पढ़ने के बाद आपको मात्र 10 मार्क का मिलेगा। तो इसीलिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात है तो आपको बता दूं, इसमें आपको जो पढ़ना है पढ़िएगा ही, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम दे करके जो सब चीज़ है उसका आपको वीडियो देख लेना है यूट्यूब से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए, ठीक है। जो क्या है कौन सा चीज़, देखिए चूँकि सिविल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट है सारे हार्डवेयर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यानी आप उसको देख सकते हैं कैसा होता है। तो अगर आप लोग देखे रहेंगे तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और देखिए एग्ज़ाम में तभी लिख पाएंगे जब आप अभी से पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे लिखने का, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप लोग देखे हैं कि ब्रिक कैसे होता है तो आप लोग उसके ब्रिक के बारे में लिख लेंगे, ऐसा बात नहीं है। आपको पहले ही एग्ज़ाम से 15 और 20 रोज़ पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, आंसर राइटिंग की, लिखने की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि हाँ बिल्डिंग ड्राइंग की जो बात है, तो बिल्डिंग ड्राइंग आप लोग जो चैप्टर हैं आप इसको देखें और यूट्यूब से आप लोग सीखें कि कैसे आपको बिल्डिंग ड्राइंग करना होता है।
प्रॉपर सबसे पहले देखिए, बिल्डिंग ड्राइंग में सबसे पहले जो आपकी ये मिनी ड्राफ्ट सब होता है, जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं, इस सब को आप लोग फिटिंग करना आप लोग सेकेंड फर्स्ट और सेमेस्टर में आपको लोग जान लिए होंगे। तो इस चीज़ को आप लोग और ढंग से सीखिए, कैसे करना होता है। सबसे पहली क्या लाइनिंग होती है, क्या होती है, ये सब सारी चीज़ को, टाइटल बॉक्स कैसा होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तभी वो, और देखिए रही हेल्प की बात, तो आपको एग्ज़ाम में थोड़े बहुत हेल्प हो जाएंगे। उस एलिवेशन बनाना होता है, सेक्शन बनाना होता है, प्लान बनाना होता है, ये सारे चीज़, ये कम से कम ये तीनों जो है, प्लान, सेक्शन और एलिवेशन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और बाकी डोर सबका होता है, आपका बनाना होता है एलिवेशन, तो ये सारे चीज़ सब आपको आना चाहिए, ठीक है। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आप देख सकते हैं। बस देखिए, ये मेरा समझाने का अर्थ ये है, मैं अब जो स्टार्ट करूँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा सभी सब्जेक्ट का। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कि कैसे आपको किस चैप्टर, किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, मेरा देखिए वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मगर अगर मुझे लगता है कि मेरा जो कंटेंट है ये आप लोगों को अच्छा है, आप लोगों के लिए बेहतर है, आप लोगों को हेल्प कर सकता है मेरा कंटेंट, तभी मैं यहाँ पे वीडियो आपको अपलोड करूँगा। नहीं तो बाकी आप लोग पढ़िए, आप लोगों का भी टाइम बहुत ही ज़रूरी टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बस मैं एक सोर्स बताते चाहूँगा कि आप लोग को कैसे पढ़ना है, किसी तरह से आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क यहाँ पे लाएं, और बस कैरी लगने से बचे, ये सेमेस्टर कैरी लगने से बचाएं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।